Hello everyone, my name is Dr. Amit Kamte. I am a reproductive medicine consultant and obstetrician from Pune. आज हम बात करेंगे अनियमित पीरियड में प्रेग्नेंट कैसे होना है। बहुत बार पेशेंट आते हैं मेरे पास जो बोलते हैं महीना नॉर्मली नहीं आता, कभी 30 दिन में, कभी 40 दिन में, कभी 2 महीने नहीं आते, तो हम प्रेग्नेंट कैसे बने। आज उसके बारे में हम बात करेंगे। हमें पहले समझना होगा नॉर्मल पीरियड क्या है। नॉर्मली जो पीरियड आता है वो हर 28 दिन में आता है, हर महीने आता है, जो 7 और दिन ऊपर नीचे रहता है, विच इज़ नॉर्मल। अगर आपके पीरियड 7 दिन के ऊपर हो रहे हैं और या नहीं तो 7 दिन से नीचे हो रहे हैं तो वो एबनॉर्मल रहते हैं। आपके पीरियड जो आते हैं उसमें ये क्यों होता है, तो उसमें ये देखा गया है जनरली जो पीरियड रहता है वो डिवाइड होता है प्री ओवुलेटरी फेज, ओवुलेशन एंड पोस्ट ओवुलेटरी फेज। प्री ओवुलेटरी फेज यानी अंडा बनने का पीरियड, जिसमें फॉलिकल सिलेक्ट होता है और आगे जाके वो बढ़ते बढ़ते अंडा बनाता है और ओवुलेशन के टाइम पे अंडा फूटता है। जो प्री ओवुलेटरी पीरियड रहता है वो हर एक औरत का अलग अलग रहता है और ये ऐसे भी देखा गया है कि हर एक महीने का भी अलग रहता है, तो ये हमेशा ऊपर नीचे होता है। लेकिन पोस्ट ओवुलेटरी पीरियड जो रहता है वो फिक्स रहता है, वो हमेशा 14 दिन का रहता है। तो जो प्री ओवुलेटरी पीरियड रहता है उसकी वजह से साइकिल्स ऊपर नीचे रहते हैं। तो इरेगुलर पीरियड होने के बाद हमें देखना पड़ेगा कि ये इरेगुलर पीरियड क्यों है। उसके लिए हमें कुछ जांचें करनी पड़ती हैं, सोनोग्राफी करना पड़ता है टू रूल आउट द पीसीओडी, कोई पेल्विक एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। दूसरा है ब्लड टेस्ट करने पड़ते हैं, उसमें हमें हार्मोन्स देखने पड़ते हैं। जनरली ये महीने के दूसरे या तीसरे दिन किए जाते हैं। उसमें एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन लेवल देखा जाता है, थायराइड को भी टेस्ट की जाती है, शुगर बढ़ी है क्या वो भी देखना पड़ता है। ये सब चीज़ें देखने के बाद अगर इस ब्लड टेस्ट में कुछ एबनॉर्मलिटी रहे तो आपके डॉक्टर से आपको सलाह लेके ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। दूसरी बात है कि हमें देखना है कि हमारा ओवुलेटरी पीरियड क्या है, व्हाट इज़ द बेस्ट पीरियड टू कंसीव देन। तो जब इरेगुलर पीरियड रहता है तो उसमें हमें देखना है कि लास्ट 6 मंथ्स में आपका सबसे लंबी साइकिल और सबसे छोटी साइकिल आपको कैलकुलेट करनी है। फॉर एग्जांपल आपकी सबसे छोटी साइकिल 35 डेज़ की है और सबसे लंबी साइकिल 45 डेज़ की है, तो आपको उसमें से 35 डेज़ की जो साइकिल है उसमें से 14 दिन माइनस करने हैं, दैट इज पोस्ट ओवुलेटरी फेज। तो 14 दिन माइनस करने के बाद जो आता है 21 तारीख, इसका मतलब आपका उस टाइम पे 21वें दिन पे ओवुलेशन हुआ था। जो 45 डेज की है फॉर एग्जांपल, उसमें से आपको 14 दिन माइनस करने हैं तो आएगा 31, यानी उस साइकिल में आपका ओवुलेशन 31st डे पे हुआ था। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि आपका ओवुलेशन 21st से 31st इसके बीच में होता है। तो इसके हिसाब से अगर आप रिलेशन रखोगे अल्टरनेट डे तो चांसेस ऑफ कंसेप्शन डेफिनेटली गोइंग टू इंक्रीज। दूसरी बात, हम और क्या कर सकते हैं, तो आजकल LH किट अवेलेबल है। LH इज अ हार्मोन विच इज नीडेड फॉर अ रप्चर ऑफ द फॉलिकल। जो फॉलिकल रहता है उसको फोड़ने के लिए LH नाम का एक हार्मोन लगता है, तो हम उसको LH किट से डिटेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान रहता है। जैसे आप प्रेगनेंसी किट यूज़ करते हैं, पेशाब किट के ऊपर डाल के 2 लाइन आने के बाद आपको पता चलता है आप प्रेग्नेंट हैं, सेम उसी तरह आपको LH किट के ऊपर यूरिन डालनी है। अगर आपको 2 पिंक लाइन आती है इसका मतलब आपके बॉडी में LH सर्च हो रहा है। जनरली देखा गया है कि LH सर्च के बाद 12 घंटे बाद अंडा फूटता है, तो आपको ये टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उसकी वजह से आपको इस टाइम पे रिलेशन रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अगर आप अल्टरनेट डे रिलेशन रखोगे तो चांसेस ऑफ कंसेप्शन डेफिनेटली इंक्रीज होगा। हमने आज जाना कि हमें अनसेफ पीरियड कैसे कैलकुलेट करना है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर टू बिकम अ प्रेग्नेंट। ओके, अगर आप दोनों वर्किंग है, बोथ ऑफ यू आर बिजी, यू कांट शेड्यूल योर सेक्सुअल इंटरकोर्स अल्टरनेट डे बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स टू हैव अ रिलेशन अल्टरनेट डे, तो आप ऐसे टाइम पे LH किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ओवर द काउंटर अवेलेबल रहता है और ईजी है। ओके, सो इन दोनों चीज़ों से आपको प्रेग्नेंट होने में मदद हो जाएगी। आपको इसके बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो आप
कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।